इस वीडियो में हम देखेंगे CGPSC एग्ज़ाम ACF से के पार्ट 2 पेपर 2 का कृषि टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले वाले वीडियो में हम कृषि के लगभग 7 से 8 वीडियो देख चुके हैं। उसमें उसके आधे टॉपिक पे वीडियो कवर कर चुके हैं। इस वीडियो पे हम खरीफ फसलें से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। खरीफ फसल में कौन कौन से उत्पाद आते हैं, कौन कौन से फसल आते हैं खरीफ फसल में, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में इससे पहले फॉरेस्ट्री के जितने भी वीडियो बनाए गए हैं उसको प्ले लिस्ट के माध्यम से आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं खरीफ फसलें। खरीफ फसलें में पहला है धान। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल में खेरा रोग लगता है? ए गेहूं में, बी धान में, सी मक्का में, डी बाजरा में। सोचिए किस में लगता है खेरा रोग? बी धान में। इसका उत्तर होगा बी धान में। प्रश्न 2, धान की फसल में गंधी बग आक्रमण करता है। ए CRI अवस्था पर, बी फूल आने से पहली अवस्था पर, सी फूल आने से बाद की अवस्था पर, डी दाना सख्त पड़ने पर। दूसरा, धान की फसल में गंधी बग का आक्रमण करता है, डी दाना सख्त पड़ने पर। प्रश्न तीसरा, धान में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? ए 3 पुंकेसर, बी 4 पुंकेसर, सी 5 पुंकेसर, डी 6 पुंकेसर। तीसरा का उत्तर होगा डी 6 पुंकेसर। प्रश्न छठवां, रोपण विधि द्वारा बासमती धान की बीज दर होती है। ए 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर, बी 35 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर, सी 45 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, डी 55 से 70 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसका जवाब होगा बी 35 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बी इसका सही उत्तर है चौथे का। प्रश्न पांचवा, धान के पौधों में पेनिकल बनने की क्रिया आती है। ए रोपाई के तुरंत बाद, बी अधिकतम कल्ले बनने के बाद, सी क्लैत के बाद, डी रोपाई के बाद कभी भी। प्रश्न पांचवा का उत्तर होगा सी क्लैत बनने के बाद। प्रश्न छठवा, जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में होता है। ए मक्का गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए, बी मूंग गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए, सी धान गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए, डी उपरोक्त सभी फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए। प्रश्न छठवें का उत्तर होगा सी धान गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए। प्रश्न सातवां, धान के खेतों में लेव पडलिंग लगाया जाता है। ए जल रिसाव बढ़ाने के लिए, बी जल रिसाव कम करने के लिए, सी पोषक तत्वों की उपलब्धता, डी सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए। सातवां का उत्तर होगा बी जल रिसाव कम करने
के लिए। प्रश्न 8वां, धान के खेत में नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है। ए नाइट्रीकरण द्वारा, बी विनाइट्रीकरण द्वारा, सी अमोनीकरण द्वारा, डी उपरोक्त सभी के द्वारा। प्रश्न 8 का उत्तर है धान के खेत में नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है, बी विनाइट्रीकरण द्वारा। बी विनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है धान के खेतों में। प्रश्न 9, ऊसर भूमि में मध्य अवधि वाले धान की रोपाई हेतु धान की अनुशंसित उम्र है। ए 20 से 25 दिन, बी 25 से 30 दिन, सी 30 से 35 दिन, डी 40 से 45 दिन। ऊसर भूमि में मध्य अवधि वाले धान की रोपाई हेतु धान की अनुशंसित उम्र है। इसका उत्तर है ए 20 से 25 दिन। 10, अमन धान की रोपाई इन महीनों में की जाती है। ए जून जुलाई, बी अप्रैल मई, सी नवंबर दिसंबर, डी अगस्त सितंबर। अमन धान की रोपाई इन महीनों में की जाती है। ए जून जुलाई में। प्रश्न 11, धान में पानी के लिए क्रांतिक अवस्था है। ए बूटिंग अवस्था, बी पुल आने की अवस्था, सी अंकुरन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। धान में पानी के लिए क्रांतिक अवस्था है ए बूटिंग अवस्था। प्रश्न 12, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। ए एथेन, बी मेथेन, सी ऑक्सीजन, डी CO2। बताइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे पहले एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। प्रश्न 12, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। इसका उत्तर है बी मेथेन। प्रश्न 13, स्वस्थ धान की जड़ों का रंग होता है। ए सफ़ेद, बी आसमानी, सी रक्ताब बादामी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। स्वस्थ धान की जड़ों का रंग होता है ए सफ़ेद। प्रश्न 14, भारत के किस राज्य में धान की 3 फसलें उगाई जाती है। ए उत्तर प्रदेश में, बी पश्चिम बंगाल में, सी उड़ीसा में, डी आंध्र प्रदेश में। भारत के किस राज्य में धान की 3 फसलें उगाई जाती है। इसका सही उत्तर है बी पश्चिम बंगाल में। प्रश्न 15, डायपोज विधि से उगाई गई धान की बेहन रुपाई के लिए तैयार होती है 6 से 14 दिन में, बी 11 से 14 दिन में, सी 15 से 19 दिन में, डी 20 से 24 दिन में। इसका सही उत्तर है बी 11 से 14 दिन में। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सी प्राचीन फसल है। ए मक्का, बी आलू, सी गेहूँ, डी धान। सोचिए ये कौन सा होगा। प्रश्न 16 का उत्तर है डी
धान। प्रश्न 17 प्रकाश संवेदनहीन फसल है। ए धान, बी गेहूँ, सी मटर, डी अरहर। प्रकाश संवेदनशील फसल है ए धान। प्रश्न 18 उकठा रोग किस फसल में लगता है। ए गेहूँ, बी धान, सी मटर, डी सोयाबीन। उकठा रोग किस फसल में लगता है। बी धान में। प्रश्न 19 धान के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी है। ए 50 मीटर, बी 20 मीटर, सी 10 मीटर, डी 3 मीटर। कितना दूरी रखना चाहिए। डी 3 मीटर। प्रश्न 20 संकर धान की खेती का सर्वाधिक प्रचलन है। ए जापान में, बी कोरिया में, सी चीन में, डी भारत में। तो सही उत्तर है सी चीन में। संकर धान की खेती का सर्वाधिक प्रचलन चीन में है। प्रश्न 21 निचली भूमि की धान की खड़ी फसलों में भूमि की अवशेष नमी का उपयोग करने के लिए बोई फसल को कहते हैं। ए शिकारी फसल, बी पाड़रा फसल, सी अंतर्वर्ती फसल, डी नाभिक फसल। इसका सही उत्तर है बी पाड़रा फसल। प्रश्न 22 साकेत 4 धान की किस्म पककर तैयार होती है। ए 100 से 120 दिनों में, बी 75 से 100 दिनों में, सी 120 से 140 दिनों में, डी 140 दिनों में। साकेत 4 धान की किस्म पककर तैयार होती है। ए 100 से 120 दिनों में। प्रश्न 23 धान की नर्सरी उगाने की डेपोज विधि का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ। प्रश्न 23 का उत्तर ए फिलीपींस, बी भारत, सी जापान या डी चीन में से कौन सा होगा। धान की नर्सरी उगाने की डेपोज विधि का प्रादुर्भाव फिलीपींस से हुआ। इसका उत्तर होगा ए फिलीपींस। प्रश्न 24 भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र और उत्पादन है। ए गेहूँ, बी मक्का, सी धान, डी सोरघम। 24 का उत्तर होगा सी धान। प्रश्न 25 किस फसल में नील हरित शैवाल का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे अधिक लाभप्रद होता है। ए मक्का, बी आलू, सी धान, डी गन्ना। किस फसल में नील हरित शैवाल का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे अधिक होता है। सी धान में। प्रश्न 26 धान को पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को कहते हैं। ए गीली विधि, बी सूखी विधि, सी ए व बी दोनों, डी डेपोज विधि। 26 का उत्तर है डी डेपोज विधि। प्रश्न 27 गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ए विटामिन ए। प्रश्न 28 बूसनिंग क्रिया की जाती है। ए गेहूँ में, बी धान में, सी मक्का में, डी बाजरा में।
बोसनिंग क्रिया की जाती है? बी, धान में। प्रश्न 29, धान की फसल के लिए उपयुक्त खरपतवार है? ए, ब्यूटाक्लोर, बी, सेकार, सी, 2,4-D, डी, गोल।